का विषय है। मैंने भी अपने ये करके अपने अधिकार क्षेत्र से मैंने ये जांच का विषय है। ये मैं कोई एसीबी या सीबीआई या सीआईडी में हूँ नहीं कि मैं जांच करके आपको बता दूं। निश्चित रूप से जब मेरे पास जांच का रिपोर्ट आ जाएगा मैं आप लोगों से सार्वजनिक इस चीज़ को करूंगी। लेकिन आपका ये काम है, आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो ऐसा उपयुक्त जगह आपको लगता है कि ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन था विस्थापितों का हमारा, तो उसको कैसे खराब किया गया, क्यों खराब हुआ, तो ये तो जांच का विषय है। तो हम खुद जांच का मांग कर रहे हैं। हम कैसे तय कर सकते हैं कि किसने किया नहीं किया? हम जांच एजेंसी नहीं है। एक चीज और कि श्वेता सिंह कांग्रेस का इतना आप नेतृत्व कर रही थी, आंदोलन को लीड कर रही थी, तो आंदोलन अचानक भटक गया, बाहरी भीतरी हो गया। यही तो जांच का विषय है कि जब श्वेता सिंह कांग्रेस की विधायिका ने बहुत तरीके से जब आह्वान किया कि हम लोग आंदोलन पे रहेंगे, हम गेट जाम करेंगे, हम सारा परिवार पूरा विस्थापित के लोग, बोकारो के लोग, हर तबके के लोग, सिर्फ विस्थापित ही नहीं, हर तबके के लोग आप जांच कीजिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए। जांच का विषय है कि कैमरा सब जगह गेट पे लगा हुआ है, सारे गेट पे। तो सारे गेट पे हम लोग जब बैठे हुए थे, चाहे हम हो, चाहे मेरे सारे परिवार के लोग हों, विस्थापित के लोग हों, चास बोकारो के लोग हों, सारे लोग, हर तबके के लोग जब गेट जाम कर रहे थे, तो पूरे शहर में, बोकारो शहर में अगजनी कौन कर रहा था? जो अगजनी कर रहा था, जो गाड़ी जला रहा था, टायर जला रहा था, उसकी वजह से 44 लगा, उसकी वजह से मेरा आंदोलन खराब हुआ। अगर 44 और 63 नहीं लगता तो मेरा आंदोलन नहीं खराब होता। आंदोलन पे उठाने के पहले जैसे जिला प्रशासन आया, उसके पहले हमको ये लोग सब लोग जब धारा लग गया तो हमको सब लोग फोन करके बताया कि धारा तो लग गया, तो हम तो वहीं धराशायी हो गए थे। हम तो वहीं धराशायी हो गए थे कि आंदोलन बस 63 लगा। अब तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जानकार है, जो पढ़ता लिखता है, जो शिक्षित है, उनको पता है कि 63 लगने के बाद आप कोई तरह का भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो क्या मूर्खता वाली बात है कि आपको कहां से उठा लिया गया, आपने बेच दिया, किसने बेच दिया? अरे बेच, आप जांच का विषय है ये जांच होना चाहिए इसकी। तो जब आंदोलन हम कर रहे थे तो सब हम लोग तो आंदोलन में बैठे हुए थे, कौन जो लोग थे उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो कौन था? मतलब ये तो जांच का विषय है, जांच होगा, जांच करवाइए। जांच हम भी करवाने की डिमांड करते हैं। हम इस जांच का विषय हम खुद इसको जांच के लिए देंगे कि उस वक्त शहर में आग कौन लगा रहा था, कौन था वो जो शहर को आगजनी कर रहा था। एक सवाल और भी उठता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और खुद विधायिका लीड कर रही थी, उनका नेतृत्व इतना कमजोर था कि अचानक ये पूरा आंदोलन भटक गया, दूसरे की तरफ, दूसरे रो में चला गया। आप क्या कह रहे हैं बताइए? हम लोग सारे लोग, आप ये बात क्यों नहीं नोट कर रहे हैं कि हमने प्लांट को बंद किया? इतने घंटे जो बीएसएल का सारा गेट बंद रहा, वो किसने किया? आइए, आप किसी से कोई आपके बता दे, इसकी तो जवाबदेही लेगा ना कि हमने प्लांट का गेट बंद कर दिया। आज जब श्वेता सिंह ने आह्वान किया तो श्वेता सिंह ने सारे गेटों को बंद किया, प्लांट बंद रहा। हमारा सिर्फ फोकस क्लियर था और कि हम प्लांट को बंद करेंगे। हमारा डिमांड जो भी था, हमारी लड़ाई बीएसएल के साथ थी, तो हम तो वार्ता कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, हम गेट जाम कर रहे थे। लेकिन शहर में जो आप ये भटकाने, ये सब चीज जो गंदी राजनीति की गई, जो लोगों को भटकाया गया, बोकारो में बाहर के लोगों को घुसाया गया, ये तो जांच का। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? हम तो गेट पे बैठे हुए थे। हम तो ये सवाल आपसे करते हैं कि आपके इस माइक में, आपके इस आवाज में इतनी ताकत है कि आप इस चीज को उजागर कर सकते हैं। हम लोग सबको न्याय चाहिए, जो भी आंदोलनरत लोग थे उन सबको न्याय चाहिए कि न्याय की मांग करते हैं कि शहर में कौन से वो लोग थे जो गाड़ी, टायर, बुलेट ये सारे जला रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे, बाहरी भीतरी कर रहे थे। कौन थे वो लोग? उनके ऊपर एफआईआर और कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आप लोग एफआईआर विस्थापित के बच्चों पे कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ विस्थापित के बच्चे, एक तो बच्चे की जान भी चली गई दुर्घटना में, आंदोलन कर रहा बच्चा है, उसकी जान चली जाती है। अरे गलती किसी की भी, अब बता रहे इसकी गलती है, उसकी गलती है, किसी की भी कितनी बड़ी गलती हो, लेकिन जान ले लेना किसी की कीमत नहीं है, ये सजा नहीं है। अब मारना ही था हम लोगों को, पैर में मार देते, पैर में मार देते, कम से कम बच्चा हमारा जिंदा रहता। हमको भी मारना, पैर में मार देते, किसी को भी।
और इस तरीके से जब आंदोलन की घोषणा हो चुकी, इस प्लांट बंद है, तो ये तो आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए कि कौन 44 और 63 के लिए कौन जिम्मेदार है, शहर में कौन आग लगा रहा था, जिम्मेदारी ये तो लेना, ये तो जांच का चीज है। मैं तो सीधे तरीके से ही कहती हूँ, जांच का विषय है, मैं जांच की मांग करती हूँ, जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने भी बाहर से आकर के बोकारो में ये अगजनी की है, आम जनमानस को धमकाया है, लोगों को घर में उस तरीके से, जबकि पब्लिक जो देखिए अगर सड़क पे उसके बावजूद कोई थे ना, तो वो इमरजेंसी वाले लोग थे, शौक से कोई नहीं था। शौक से लोगों ने पूरे चास के, बोकारो सेक्टर के लोग, पंचायत के लोग, मुफस्सिल थाना, पिंडराजोरा थाना, बालिडी, सारे लोग स्वतः ही बंदी की मतलब आह्वान में वो लोगों ने साथ दिया, स्वतः ही वो भावुक होकर के कि नहीं, एक बच्चे की जान चली गई है तो हम लोग बंदी रखेंगे, बंद रखेंगे एक दिन के लिए, क्योंकि प्लांट भी का बंद का आह्वान हुआ है। हमारे लोग कोई रोड पे नहीं थे, हमारे लोग प्लांट के चारों तरफ थे, विस्थापित मनसा सिंह गेट, स्टील गेट, मेन गेट, हम लोग सब तो गेट अभियान कर रहे थे। तो ये जांच का चीज है, जांच होना चाहिए इसकी। अब बोकारो एमएलए का अब कारण है कि 50 लाख रुपया मुआवजा देने के बाद नियोजन नहीं हुआ, जो मूल रूप से मेरी यही लड़ाई विस्थापित थी, की आंदोलन थी। मेरी यही लड़ाई थी कि हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, लेकिन उस पे वो सफल नहीं हुआ। इसी वजह से जब मैं वहाँ गई डीसी ऑफिस दूसरे दिन, जिस दिन ये वार्ता हुई, वहाँ पे मैंने वही उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ, फाइनल क्या किया आपने, तो उन लोगों ने कहा कि 50 लाख रुपए और एक नौकरी। मैंने नौकरी क्या, टेम्पररी की परमानेंट? तो टेम्पररी। मेरा रिएक्शन वहीं से शुरू हुआ। अगर वो सुनने के बाद अगर मुझे कोई बोल भी देता ना कि नहीं परमानेंट नौकरी है, तो हम वहाँ रिएक्ट नहीं करते कि आप आंदोलन क्यों खड़ा किए। हम वहाँ पे ही रिएक्ट किए वहाँ पे कि फिर आप लोग हमको उठवाए क्यों। मेरा वही रिएक्शन था कि आप लोग हमको आंदोलन से क्यों उठवाए, फिर ये धारा क्यों, फिर ये सब क्यों हुआ। क्योंकि हमारी बात हो चुकी थी आपस में, ये जिला प्रशासन से भी बातें हो चुकी थी कि हम लोग आंदोलन में रहेंगे, करेंगे। तो फिर ये चीज नया जब चैप्टर, अब ये सब अचानक इस तरह से कर देना, और जब आप जो मेरा मांग था, मेरी मांग को आप पूरा ही नहीं किए, और बिना में आप टेम्परेरी, तो हम वहां से निकल गए डीसी ऑफिस से। हम तो वार्ता में नहीं थे, मेरे उपस्थिति में यहाँ में इससे सहमत नहीं है। टेम्परेरी नौकरी क्या करके लेकर करेंगे? टेम्परेरी नौकरी तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी दे देता है लोगों को, वो तो ऐसे भी दे रहा है। आप ये देकर के क्या बड़ा काम होगा। अभी आपका स्टैंड क्या होगा? मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, हमारा विस्थापित का लड़ाई है। इसको ये घटना मेरे लिए सबक है निश्चित रूप से, कि जिस तरीके से हम लोग बोकारो में चाह रहे थे कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हो, और हम लोग अपने मतलब आंदोलन को अच्छे से उसको आगे ले जा कर के, और जो हमारा विस्थापित का आरक्षण का जो हमारा और अप्रेंटिस का जो मामला था, उसको हम लोग बीएसएल के सामने रख रहे थे। पहली मीटिंग में भी हमने रखा, दूसरे दिन भी हमने रखा, लेकिन इसको हमको अच्छे तरीके से बोकारो को बचा करके, बोकारो को जला करके नहीं। जो घटना हुई है पिछले दिन बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही हृदय विदारक था, वो चीज़ नहीं होना चाहिए बोकारो में, वो सही नहीं है हमारे बोकारो के लिए। कि हमारा बोकारो शांति प्रिय जगह है, शहर है, बुद्धिजीवियों का शहर है। यहाँ व्यवसाय वर्ग के लोग, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ की चीज़ें, हमारी विस्थापित की लड़ाई है, निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, लेकिन एक शांतिपूर्ण ढंग से, जिससे हमें हमारा अधिकार भी मिल जाए। हम लोग अपना जो नियोजन का एक हमारा अधिकार है वो भी हम ले लें, और हमारा शहर भी अमन और शांति से रहे। किसी को मतलब हमारे आंदोलन से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक माननीय थे जिन्होंने आरोप लगा दिया कि इसी तरह आंदोलन होता रहा है शुरू से, और उसको एक ही परिवार के लोग भजा देते हैं, उस पर क्या करिएगा? देखिए, जो भी लोग ऐसा अपशब्द और इल्जाम लगाता है, मेरा तो मानना है कि हमारे ही बीच के लोग से हम चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पे डिफेमेशन केस होना चाहिए। इन लोगों को साबित करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि श्वेता सिंह के मतलब जो भी इन लोगों ने कहा है, हम जो सुन रहे हैं अपने बयान में कि हमारे पति को प्लांट में कोई का साबित, मतलब इतना छोटा बात, इतनी छोटी चीजें बिना प्रूफ के आप कोई चीज कैसे बोल सकते हैं? और आप मतलब जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप लोग,
उसके बावजूद भी इतनी छोटी बातें, छोटी हरकत करना, छोटा बात एक करना, विधायक का काम कोई है। प्रूफ नहीं है। और आप साबित कीजिए, आप हैं, आप लोग भी, मैं आपसे ही कहूंगी, अगर मैं ही कोई ऐसा करती हूँ, बोलती हूँ किसी के खिलाफ, तो मेरे पास कोई प्रमाण होना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर डिफेमेशन का केस होना चाहिए, ये साबित करें कि हमारे परिवार ने बाबूजी पे आरटीआई, अब तो बाबूजी हैं नहीं, बाबूजी पे, स्वर्गीय समरेश सिंह जी पे आरटीआई किया जाए। अगर अभी मिलता है, इन्फॉर्मेशन आता है, तो उनकी प्रॉपर्टी, अगर वो इतना आंदोलन बेच रहे थे और ये से कर रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी होगा, या फिर उनके बच्चों के नाम भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस सब गलत काम करता है, पैसा अर्जन करता है, तो अपने बच्चों के नाम पे ही, या किसी तो ऐसे घर वाले के नाम पे ही रखेगा ना, थोड़ा ना किसी को दान कर देगा वो। तो अगर बाबूजी ऐसा कुछ किए हैं, तो बाबूजी का ही आरटीआई करवाइए। माननीय से हम यही कहेंगे कि दादा के नाम का आरटीआई करवा करके, अगर बैक डेट में अगर उनके डेड आदमी का निकलता है तो वो निकलवा लीजिए। दूसरा, आपने हमारे हस्बैंड पे किया है, तो आप हमारे हस्बैंड का भी आरटीआई कीजिए। अब तो इन्फॉर्मेशन का जमाना है, आप आरटीआई करिए, और श्वेता सिंह पे भी कीजिए। हमारा जो भी है, आपको जहां लगता है, लेकिन प्रमाणित कीजिए। आप प्रमाणित करना पड़ेगा आपको कि हम लोग कहां पे कितना पैसा। और होता क्या है ना, कि जो व्यक्ति खुद जैसा होता है ना, वो अगले को वैसे ही देखेगा। आप हरकत आप खुद वैसा करिएगा, तो आप अगले को वैसे ही देखिएगा। हमारा तो ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है किसी के लिए। अगर कहीं है बयान, तो उठा करके हमको दिखा दीजिए, हमने नहीं बोला है ऐसा। आप सच्चे सीधे आदमी अगर हैं, तो सीधी बातें करिए ना, बेमतलब किसी पे इल्जाम लगा देना। अगर उनके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, ईगो सेटिस्फाई करिए। तो माननीय के ऊपर अभी एक्शन लेंगे क्या? क्या लेंगे एक्शन? क्या? क्यों? ऐसे अरे आपके सुनिए, परिवार- मेरी बात सुनिए। राजनीति करने का अपना एक मर्यादा होना चाहिए। आप राजनीति करें, समाज सेवा करें, मर्यादा में ही रह के करें, तो शोभनीय है। अब विवादित होकर के, हो हल्ला करके, सिर्फ फुटेज लेना, कैमरा के लिए, मसाला किसी को देने के लिए, बोलते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन, तो वो टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ झारखंड बनने के लिए, तो आप तो ऐसे ही इतने पॉपुलर हैं, और हम आपको खूब आशीर्वाद देते हैं। बड़ी बहन है, खूब मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है। आप आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन अपने जो ऐसे सलाहकार हैं आपके आसपास, उनसे थोड़ा सा बचिए। आगे बहुत बड़ा भविष्य है, और झारखंड को, हमारे आपके और भी जो ऊर्जावान लोग हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बस आपसी जो एक कहते हैं ना, एक मर्यादा, मेरा बस यही लोगों से यही है आग्रह, कि हम भी, हमारे लिए भी ये है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि मर्यादा में रह करके हम लोग राजनीति करें, तो शोभनीय है। वो कहे कि दुल्लू महतो आते हैं तो उनके घर पर बैठते हैं, हाँ। सारे विधायक तो सांसद मैंने आए तो तो उनको उनके भी घर बोला। पर बैठे। अरे मेरे लेकिन भाई। जयराम कहते हैं कि हम बाहरी हो जाते हैं। जयराम महतो जी मेरे छोटे भाई हैं। विधानसभा में हम लोग साथ में बैठते हैं, बात करते हैं। ये मेरे तकलीफ मुझको है कि बोकारो में बहुत ही नाजुक मामला था, बहुत हृदय विदारक वो घटना घटी हमारे साथ। उस आंदोलन में जो भी चीज़ें हुई वो गलत हुई हैं, और जहाँ तक रह गया उनके आने की बात, उनके आने में कहीं कोई मनाही नहीं। कैसे ये बात, तो मतलब अगर सरोज महतो मेरी प्रत्याशी आ सकती हैं, सीपी चौधरी के बेटे आ सकते हैं, तो जयराम क्यों नहीं आ सकते हैं? 100%। अरे आप चल के मेरे पास आ जाते, तो हम तो उसमें फंसते ही नहीं। जो घटना, जो मैं तो कितनी बार सबको बता रही हूँ, आप इधर उधर का गॉसिप चाहिए तो आप कहीं और से ले लीजिए, मेरे पास गॉसिप आपको नहीं मिलेगा। हम आपको सच ही बता रहे हैं, और इसका प्रमाण है। अगर जो भी हम बोल रहे हैं इसका प्रमाण है, गप शप नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ, ये प्रमाणित है, प्रूफ है, वीडियो है, पूरा उसको देखिए। कि जैसे ही ये क्लियर हुआ कि नहीं ये तो जयराम की ही गाड़ी है, तब तक तो हमारे लोग, दोनों के लोग भिड़ गए थे। तो मैंने सबको शांत करा के मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, मेरी उन दोनों की बात भी हुई है। उसके बावजूद ये सब चीज़ें उनकी तरफ से आना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब आश्चर्य था, कि मतलब जब हम उनसे बात कर लिए थे, और जब हमारी उनकी बात हो गई थी आपस में, अगर हमारी बात नहीं होती, उसके बाद इतना सब कुछ होता तो समझ में आता। लेकिन जब हम दोनों बात कर चुके थे, मैंने जब उनको बोल दिया था,
उसके बावजूद इतना सब कुछ आना कि मैडम हमला कर दी, ये कर दी, वो कर दी। मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है भाई कि हम किसी पे, मतलब हम वैसे हैं भी नहीं, तो मतलब हम अपनी मर्यादा में रह के, हमको अपना मर्यादा पता है, हम एक महिला हैं और बहुत भरोसे के साथ हमारे बोकारो के लोगों ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, उसको अच्छे से निभाना है। बस उस वक्त का वो इंसिडेंट जो घटा, जिस तरीके से उनकी गाड़ी ऐसे घूम करके वो CISF के पास जाके के रुकी थी, तो वो एक समझना थोड़ा सा, और उसके पहले मेरे ही CISF के द्वारा मेरे सामने हमला हो जाना मेरे बच्चों पे, फिर हमारे ही ग्रुप के जो लड़के थे वो जाके CISF के पास अपना भड़ास निकाल गए थे। तो मेरा बस रिएक्शन वो था, सच्चाई यही है, आप इसको जांच कर लीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इसको राजनीतिकरण कर दिया गया, इसका लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसका हमारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। बोकारो को हर हम लोग का ये आंदोलन 90% पे पहुंच चुका था। 10% और हम लोगों को सपोर्ट मिल जाता, अगर 10% बस सपोर्ट और अगर हम लोगों को मिल जाता ना, तो ये आंदोलन हम लोग का सक्सेसफुल था। विस्थापन का हम बता रहे हैं गारंटी के साथ, हम लोगों का जो हम एकदम रिजिड थे कि नहीं हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमारा विस्थापित का रिजर्वेशन, जो वो कह रहे थे कि हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम बोले नहीं, पॉलिसी आप बना लीजिए, आप पॉलिसी नहीं है तो आप पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन हमको अपने विस्थापितों के लिए हमको एक रिजर्वेशन चाहिए। हिंडल्को में भी शायद हम हिंडल्को में है दिल्ली में, वहाँ पे ये रिजर्वेशन है कि एक विस्थापित का बच्चा फिर दूसरे को भी, वो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। तो जब वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं, हर जगह ये हो सकता है। तो हमारे में ये ताकत थी, हम लोगों ने मिल करके, विस्थापित सारे भाई लोगों ने मिल करके, हमने वो वहाँ तक 90% तक पहुँच गए थे, लेकिन बस 10% में हम लोगों को पूरा, बोलते ना 99 पे पहुँच के जब सांप थोड़ी खिलते, काट देता है एक सांप और आप नीचे गिर जाते हैं, तो वो हमारा हाल हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग सीखे हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जिनकी भी सही में ईमानदारी से सहयोग किए हैं जो लोग, हम तो चिन्हित हैं, वो लोग मेरे नज़र में हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जिनकी वजह से नुकसान हुआ है उनको तो, आपको तो भगवती ही आपका इंसाफ करेंगी। वैसे सांप को क्या भगवती इंसाफ करेगी। आने वाला सांप, जिन लोगों ने हमारे विस्थापित के अधिकार की आंदोलन की लड़ाई को धराशय किया है, उसका इंसाफ तो माँ भगवती करेंगी, माँ इंसाफ करेंगी बस। धन्यवाद।